नमस्कार। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक जन आंदोलनों हम उनको याद करते हैं। आज हम 1919 की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट करके कानून लगाया। उस कानून के मुताबिक किसी भी बिना सचोट कारण किसी भी इंसान की 2 साल तक अरेस्ट कर सकते, धरपकड़ हो सकती है। ये कानून आया तो ये कानून गांधी जी को मानवीय अधिकारों के खिलाफ लगा। तो उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को याद किया और उन्होंने सोचा और कहा सबको कि हम पूरे देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ जन आंदोलन करें और संपूर्ण सरकार के खिलाफ असहकार का आंदोलन करें। तो महात्मा गांधी ने आह्वान दिया और पूरे देश में रॉलेट एक्ट गो बैक और रॉलेट एक्ट के खिलाफ बड़ी आवाज उठी। हर प्रांत में आवाज उठने लगी। इतने में पंजाब में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो गोलियां चलाई और लाशों की ढेर खड़ी की, तो वो पूरे देश में इसे बहुत बड़ी सनसनी हो गई। बड़ा आघात महसूस हुआ। महात्मा गांधी को भी बहुत इसके बारे में वो भी बहुत विचलित हो गए। तो उसका बड़ा प्रतिभाव पूरे देश में ऐसा रहा कि लोगों में बहुत बड़ी जन जागृति आ गई। और उस वक्त महात्मा गांधी को मुस्लिम सम्मेलन ने याद किया था। तो वो मुस्लिम सम्मेलन में गए और उस वक्त एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था। मतलब ब्रिटिशरों के जो यूरोप में ब्रिटिशरों की जो वजह से जो टर्की और कुछ मुस्लिम लोगों को बड़ा अन्याय इनजस्टिस महसूस हुआ था, तो एक खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। उस वक्त जो महात्मा गांधी की आवाज आई और उन्होंने बड़ा मौका सही तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रस्थापित कर दिया पूरे भारतवर्ष में। मतलब वो समय का भारत मीन्स आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान भी और आज का आधा से ऊपर अफगानिस्तान भी, मतलब वो उस समय का भारत था। तो पूरे भारत में मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफार खान जैसे नेतृत्व और हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत बड़ा जोम खड़ा हो गया और असहकार का आंदोलन भी बड़ी तेजी से चलने लगा। खैर रॉलेट एक्ट के खिलाफ तो बहुत सख्ती से वो आंदोलन सफल भी रहा, लेकिन जलियांवाला बाग के बाद पूरे देश में लोगों को अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा आया और जो धार्मिक और सामाजिक एकता प्रस्थापित हुई, इसे बड़ा बल मिला। आजादी के आंदोलन और स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज और मानवीय अधिकारों प्रति भारत में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े जन नेता के तौर में उभरे और लोगों ने उनको बहुत बहुत सराहा वो टाइम, क्योंकि वो एक पूरे देश की पहचान बन गए। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि सरकार को लौटा दी और जो असहकार का आंदोलन हुआ, जिसमें सरकार को किसी भी चीज में सहकार न देना, मतलब सरकार की सारी कचेरियां ठप हो गई और लोगों का असहकार का जो विरोध रहा वो बड़ा असरकारक रहा। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे सरकारी कामकाज हो, और सबका अदालत और सबका बहिष्कार, वो बड़ा 1920 का जो असहयोग आंदोलन जिसे कहा, तो इसे सारी मजदूरों ने, विद्यार्थियों ने और संस्थानों में और सरकारी क्षेत्र में हर जगह असहयोग, तो वो बड़ा सफल आंदोलन रहा। और कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का 1920 में महात्मा गांधी जी ने ऐलान किया और तब कई लोगों ने सरकार का असहयोग करते सरकार की कई उपाधियां सरकार की बख्शी से लौटा दी और सरकार जानो उसके सारे काम, उसका विजन बिल्कुल ठप हो गया। तो वो सबसे बड़ा सफल आंदोलन रहा 1920 का। और इसी आंदोलन में विदेशी चीजों का बहिष्कार, यानी विदेशी कपड़ा का बहिष्कार, वस्त्रों का, और स्वदेश आंदोलन, मतलब स्वदेशी की पहल शुरू हुई। और उस स्वदेशी की पहल में गांधी जी ने चरखा चलाने की बात पूरे देश में आगे बढ़ गई। सब अपने घर में सूत काते, सब अपने घर में कपड़ा बनाए और विदेशी कापड़ की होलियां जलने लगी। ये एक सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन का एक परिणाम था। तो ये गांधी जी का
1919 और 1920 का ये जो रॉलेट एक्ट से शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन का जो परिणाम हुआ और पूरे भारत की एकता और स्वतंत्रता की जो गूंज उठी और स्वदेशी आंदोलन और विदेशी का बहिष्कार, ये सब पूरे देश में इस तरह से फैल गई कि गांधी जी का सर्वमान्य नेतृत्व पूरे देश में प्रस्थापित हुआ और ब्रिटिशरों के खिलाफ एक बहुत बड़ी गूंज घर घर गांव गांव में गूंजने लगी। यही गांधी का संदेश था, वही गांधी की वो सफलता थी। ये 1920 में ही महात्मा गांधी ने पूरे देश में ब्रिटिशरों के खिलाफ देश की आज़ादी का शंखनाद जो बजाया और आज़ादी का आंदोलन उसी वक्त पूरे देश में शुरू हुआ, देश को ब्रिटिश से आज़ाद और स्वतंत्र करने की गूंज, यही वो सफलताएं रही उनकी। अभी हम आने वाले एपिसोड में जो चौरा चौरी का अघटित बनाव हुआ उस पर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।